हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से मेरी चैनल पे। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और एपिसोड 1 और एपिसोड 2 नहीं देखा है तो जाकर देख ले। तो चलिए एपिसोड 3 की शुरुआत करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि वह जो लड़का दुकान में आया था वो ग्रिसेल के ऊपर एक कीड़े को छोड़ देता है जो ग्रिसेल की गर्दन पे काट लेता है। ग्रिसेल मन ही मन कहती है, क्या दुकान में मच्छर है? वह उस मकड़ी को देख पाती है और जोर से चिल्लाती है। वो चिल्लाकर उसे बक्से से ढक देती है। उसे ऐसा करता देख वह लड़का पूछता है, क्या आप ठीक है? वह ग्रिसेल के पीछे, उसके गर्दन के पीछे कुछ करने लगता है और कहता है, तुम्हें काट लिया गया। ग्रिसेल पीछे मोड़ती है तो वह लड़का घबरा जाता है और कहता है, ओह मैं माफ़ी चाहता हूँ अचानक तुम्हें छोड़ने के लिए। ग्रिसेल कहती है, ओह मुझे खून बह रहा है। लड़का कहता है, क्या आपके पास मकड़ी के काटने पर लगाने के लिए कोई दवा है? ग्रिसेल कहती है, मुझे यकीन नहीं है, मुझे नहीं पता कि मेरे पास कोई है या नहीं। वह लड़का हंसते हुए कहता है, यदि आपके पास खाली समय हो तो क्या आप मेरे स्टोर पर आना चाहेंगे? मैं तुम्हें दवा दे सकता हूँ। इस बात पर ग्रिसेल चौंक कर उसकी तरफ देखती है। वह लड़का कहता है, मैं अपना परिचय देने में देर कर रहा हूँ। मैं एक औषधि विक्रेता हूँ जो टॉन्स के उत्तर पश्चिमी चौक के पास एक छोटी सी दुकान चलाता हूँ। ग्रिसेल खुश होकर कहती है, मैं समझती हूँ आप एक औषधि विक्रेता है। तभी हम देख पाते हैं कि जिस बक्से के नीचे ग्रिसेल ने मकड़ी को छुपाया था वो बॉक्स टूट जाता है और मकड़ी मर जाती है। ग्रिसेल उस लड़के से कहती है कि एक बॉक्स बचा था, लेकिन जबकि मैं घबरा गई थी इसलिए प्रिय ग्राहक मुझे दुख है। लड़का कहता है, खैर आप इसमें कुछ नहीं कर सकते, मैं इसे और दुकानों से ढूंढ सकता हूँ। इसके बजाय क्या आप मेरी दुकान पर आकर दवा ले लेंगे? यह यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, इसीलिए यह जल्दी हो जाएगा। ग्रिसेल हंसते हुए एक डंडा उठाती हुई कहती है, मैं आपके प्रपोजल की सराहना करती हूँ, लेकिन मुझे स्टोर पर नज़र रखनी होगी। बिना किसी कर्मचारी के दुकान को खोली छोड़ना अच्छा नहीं है। लड़का उसकी बातें सुनकर कहता है, लेकिन क्या आपने यह नहीं कहा कि दुकान बंद है? ग्रिसेल हंसते हुए कहती हैं, मैंने पहले भी यही कहा था, लेकिन आराम करने से क्या फ़ायदा होगा? मुझे पैसे कमाने चाहिए, मुझे अभी दुकान साफ करनी है, तो क्या आप 1 मिनट के लिए चले जाएंगे? लड़का जाने लगता है और जाते हुए कहता है, हाँ मैं अगली बार फिर आऊँगा। सीन कट होती है और हम ग्रिसेल को देख पाते हैं जो कि उस लड़के को जाते हुए देखती है। उसके पास लाल तितली और काली तितली उड़ के आते हैं। लाल तितली कहती है, ग्रिसेल तुमने दुकान का दरवाज़ा बंद कर दिया। ग्रिसेल जवाब में कहती है, सही कहा है, मैं इसके बारे में चाहे जितना भी सोचूं, मैंने डेफिनेटली ऐसा किया। वो सोचने लगती है, एक बंद दरवाज़ा खोलना और इसे अंदर दाखिल करना जैसे कुछ हुआ ही ना हो। हालांकि चूंकि बिंड्रिया ने भी ऐसा किया, इसलिए ऐसा कोई नियम नहीं है कि दूसरे लोग ऐसा नहीं कर सकते। यह भी अजीब है कि उसने ठीक उसी जगह पर अपना हाथ मारा जहाँ मकड़ी ने काटा था। वह एक ही पल में कैसे जान गया कि मकड़ी ने कहाँ काटा है? जिस जगह मकड़ी ने काटा था वह जगह मेरे बालों से ढकी हुई थी। वह अपने हाथों को चेक करती है जिस पे खून लगी होती है। वह खून को चेक करती है और कहती है मन ही मन, मैं अपने खून के स्वाद में संतरे का स्वाद ले सकती हूँ। वह तितलियों से कहती है, वह ग्राहक, उसने मुझ पर जहरीली मकड़ी क्यों छोड़ी? तभी बिंड्रिया की एंट्री होती है। बिंड्रिया आती है और कहती है, उसने आप पर जहरीली मकड़ी छोड़ी। ग्रिसेल कहती है, यह मेरी अटकलें हैं। बिंड्रिया पूछती है, क्या आपने उसे मकड़ी लाते हुए देखा? ग्रिसेल कहती है, अनफॉर्चुनेटली नहीं। तितलियाँ भी कुछ नहीं देख पाई क्योंकि वह दुकान के कोने में आराम कर रही थी। बिंड्रिया कहती है, इसके छत से गिरने की संभावना के बारे में क्या? ग्रिसेल कहती है, जब से मैं यहाँ आई हूँ मैंने कभी कोई कीड़ा नहीं देखा। यदि जहरीली मकड़ी पहले यहाँ आई होती तो तितलियाँ डेफिनेटली इस पर ध्यान देती। बिंड्रिया कहती हैं, आप सही कह रहे हैं, वह ज़रूर निसंदिग्ध है। क्या आपने कहा कि वह एक औषधि विक्रेता है? संभावना है कि वह वही नकली डॉक्टर है जिसके बारे में लूसियस ने कहा है। चौंकते हुए ग्रिसेल कहती है, झोला छाप डॉक्टर? बिंड्रिया बताती है, हाँ, लूसियस के अनुसार उसने दर्द निवारक दवाओं को दवा के रूप में बेचकर लोगों को बेवकूफ़ बनाया। हालांकि लोग वहाँ इकट्ठा होने लगे हैं क्योंकि उनका दर्द अजीब तरह से गायब हो जाता है। उसकी बातें सुनकर ग्रिसेल कहती है, गायब हो जाता है? दर्द निवारक दवाओं का दवा की तरह उपयोग?
गुडिसल मन ही मन सोचती है, यदि वह दर्द निवारक दवा को सभी रोगों की दवा बना सकता है, क्या वह जहर को भी दवा के रूप में इस्तेमाल कर सकता है। क्या मैंने बहुत दूर तक सोचा। वैन आयोर को जहर मिलने में अभी कुछ समय लगेगा, तो शायद दोनों के बीच कोई संबंध नहीं है। बिंड्रिया कहती, खैर ग्रिजल, क्या मिस्टर लेनियल ने उस घटना के बाद 10 के बारे में कुछ नहीं कहा। ग्रिजल कहती, हाँ। वो सोचती हैं, क्या वह उस दिन की बात कर रही है जब बॉस ने 10 लोगों को बाहर निकाल दिया था। ग्रिजल कहती है, मुझे नहीं लगता कि उसने कुछ कहा। बिंड्रिया पूछती हैं, क्या ऐसा है। फिर मुझे लगता है कि वह इतना गुस्सा नहीं था। ग्रिजल कहती है, क्या आप मिस्टर टेन के बारे में चिंतित है। बिंड्रिया कहती है, चिंता से आपका क्या मतलब है। बात बस इतनी ही है, मैं ही वह इंसान थी जिसने उसे यहाँ एक काम वाले लड़के के रूप में बुलाया था। अगर मैं किसी तरह बुरी चीज़ों में उलझ जाऊँ तो यह मुझे थका देगा। यह सुनकर ग्रिजल कहती है, मिस बिंड्रिया, क्या आप सचमुच मिस्टर टेन को अपने प्रशिक्षक के रूप में स्वीकार नहीं कर रही हैं। बिंड्रिया कहती है, मैं एक ऐसे लड़के को शराब क्यों सिखाऊंगी जिसमें कोई प्रतिभा नहीं है, यानी कि टैलेंट नहीं है। उसका जादुई कटोरा उथला है, इसलिए वह केवल बच्चों का खेल ही कर सकता है। यहाँ पर ग्रिजल सोचती है, जादू में एक चीज़ होती है जिसे गुण कहते हैं। वह गुण जन्म से ही पूर्व निर्धारित होती है। यदि अवधारणा किसी के जादुई कटोरे के आकार पर भी लागू होती है, यह शुरू से ही तय किया गया है। लिनियल ने कहा था कि किसी इंसान के जादुई कटोरे का आकार प्रकृति द्वारा तय किया जाता है। मिस्टर टेन, वह बहुत भावुक थे, हालांकि कितने दुर्भाग्यपूर्ण। वह पूछती है, क्या सच में किसी की जादुई कटोरा क्षमता में सुधार करने का कोई तरीका नहीं है। बिंड्रिया कहती है, ऐसा नहीं है, कोई रास्ता नहीं है। हालांकि यदि सभी को पता भी हो तो भी वे ऐसा न करने का निर्णय लेंगे। ग्रिजल पूछती है, क्यों। शायद उन सभी में ताकतवर होने की लालच है। बिंड्रिया अपने जादू को सक्रिय करती है और कहती है, इसे समझाने के लिए हर इंसान के पास एक कटोरा है और उस कटोरे का आकार शुरू से ही तय किया गया है। हालांकि कटोरे में अधिक क्षमता तोड़ने का एक तरीका है। यह कटोरे को खोद कर और उसे फैला कर किया जाता है। यदि आप जादुई कटोरे के अंदरूनी भाग का विस्तार करना चाहते हैं, आप विपरीत गुण जादू के साथ खाली इंटीरियर को तराश सकते हैं। ग्रिजल कहती है, अगर ऐसा कोई रास्ता है। बिंड्रिया कहती है, इसके बारे में सोचे ग्रिजल। जादूगरों के लिए जादुई कटोरा उनके दिल और शक्ति का रास्ता होता है। जादुई इंसान के जादू को अनुमति देता है, दूसरे इंसानों के जादू को इजाज़त देता है। इसके अलावा विपरीत गुण का जादू जादुई कटोरे तक पहुंचने के लिए यह अपनी जीवन रेखा को किसी दूसरे इंसान पर भरोसा करने के समान है। यदि इसमें थोड़ी सी भी चूक हो जाए तो कटोरा टूट सकता है और वह इंसान तुरंत विकलांग हो सकता है या उसकी मौत भी हो सकती है। तो फिर कौन ऐसा करने की कोशिश करेगा। ग्रिजल कहती है, ओह मैं समझी। फिर वो मन ही मन सोचती है, तो लिनियल ने बिना किसी कारण के इसे खतरनाक तो नहीं कहा। सीन कट होती है और हम रात का समय देखते हैं, जहाँ स्टोर के अंदर ग्रिसेल अंगड़ाई लेते हुए सोचती हैं, अजीब बात है कि मैं निराश हूँ क्योंकि लिनियल से कोई संपर्क नहीं हुआ है। क्या इसका कारण यह है कि पहले उस अजीब ग्राहक के कारण मेरा दिल बेचैन हो गया था। वो सोचती है, मुझे उसकी चिंता है और जब वह मेरे साथ होता है तो मुझे थोड़ी शांति महसूस होती है। वो गाल पर हाथ देकर सोचती हैं, मुझे उसकी याद आती है। तभी लिनियल वहाँ पर अपीयर होता है। देखते ही देखते लिनियल अपने जादू से बाहर आता है। उसे देखकर ग्रिसेल कहती है, बॉस। लिनियल कहता है, क्या तुम है, कुछ हुआ। वो शौक हो जाता है और कहता है, आप इतने उदास क्यों दिख रहे हैं। ग्रिसेल कहती है, बॉस। तभी तितलियाँ वहाँ आ जाती है और काली तितली कहती है, हमारे पास आपको दिखाने के लिए कुछ है। ग्रिसेल घबराकर सोचने लगती है, जब मैं इसके बारे में खुद कंफर्टेबल हो जाऊंगी तो मैं उसे खुद यह बात बताने की प्लानिंग बना रही थी। लिनियल पूछता है, क्या एक पागल आदमी ने, क्या आप पर जहरीली मकड़ी का हमला हो सकता है। ग्रिसेल कहती है, हाँ, लेकिन यह सिर्फ मेरी अटकलें हैं। लिनियल कहता है, हालांकि आप डेफिनेटली सोचते हैं कि यह उसका काम था। यह बात आपको सबसे अच्छी तरह पता होगी क्योंकि आप उस सीन के दौरान वहाँ मौजूद थे। चाहे यह सिर्फ आपकी भावना थी या आपका अनुमान। यदि आप ऐसा सोचते हैं, ऐसा ही हो।
गुरिसल उसकी तरफ देखती है और मन ही मन कहती है, यह सोचना कि लिनियल मुझ पर तुरंत विश्वास कर लेगा। लिनियल उसकी सिर थपथपाते हुए कहता है, मैं किसी को इस पर नज़र डालने के लिए भेजूंगा, इसीलिए इस तरह से ज़्यादा निराश मत होइए। ग्रिसल उसे शुक्रिया कहती है तो लिनियल कहता है, कटे गए जगह के बारे में क्या? ग्रिसल उसे दिखाते हुए कहती है, यही है, अब खून नहीं निकलता और सूजन भी काफ़ी कम हो गई है। लिनियल कहता है, मुझे देखने दो। पास जाकर कहता है, क्या अपनी गर्दन पर बेकार के निशान छोड़ना आपको शौक है? ग्रिसल पूछती है, तुम्हारा क्या मतलब है? मैं बिना किसी निशान के साफ गर्दन पसंद करती हूँ। क्या दुकान में कोई प्राथमिक उपचार दवा है? मुझे लगता है कि मुझे कम से कम इसे कीटाणुओं से साफ करना चाहिए। कम से कम इसे साफ करना चाहिए या इस पर मलहम लगाना चाहिए। लिनियल कहता है, क्या वहाँ कोई? यह कहकर रुक जाता है। उसकी बातों को काटते हुए गुरिसल कहती है, बॉस, क्या आपको कार्यस्थल पर दवा उपलब्ध नहीं करानी चाहिए? देखिए, यहाँ एक ग्राहक की सेवा करते समय मुझे चोट लग गई। क्या मुझे इसके लिए मुआवजा नहीं मिलना चाहिए? लिनियल कहता है, लगता है मुझे कुछ दवाई खरीदनी पड़ेगी, तो आप मुझे जिम्मेदार ठहराना चाहते हैं। वो उसके बहुत ज़्यादा करीब पहुंच जाता है और कहता है, आप बस एक मरहम प्रोवाइड कर सकते हैं। घबराई हुई ग्रिजल कहती है, आप क्या कर रहे हैं? लिनियल चौंक कर कहता है, मेरे शरीर का तापमान कम था, इसलिए मैंने सुना कि इससे दर्द कम हो जाएगा। क्या यह काफ़ी अच्छा नहीं था? क्या मुझे कुछ और करना चाहिए? ग्रिसल कहती है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, दर्द बहुत पहले चला गया है। लिनियल कहता है, तुम कहाँ जा रहे हो ग्रिसल? ग्रिसल जाते हुए कहती है, प्लीज़ मुझसे बात मत करो। वो दरवाज़ा बंद कर देती है और अपने कमरे में जाकर कहती है, मैं अपने कमरे में अकेला रहना चाहती हूँ, इसलिए मुझे पुकारना मत। लिनियल उसके कमरे के बाहर जाता है और ग्रिसेल कहकर पुकारता है और कहता है, तुमने कहा था कि तुम्हें मेरी याद आती है। ग्रिसेल अंदर से शर्मा जाती है और सोचती है उसने यह सुना। वो अंदर से कहती है, आप क्या कर रहे हैं? मिस्टर लूसियस, मिस बिंड्रिया नहीं, मुझे अपने दोस्तों की याद आ रही थी। लिनियल पूछता है, क्या आपके कोई और दोस्त भी हैं? वो मन ही मन सोचता है, अभी बहुत समय भी नहीं बीता है जब उसे इस जगह पर बुलाया गया था। ग्रिसेल अंदर से कहती है, मैं यह एग्री करती हूँ। लिनियल कहता है, हाँ हाँ, तो फिर क्या मुझे चले जाना चाहिए? ग्रिसेल अपने कमरे से निकलती और कहती है, आप कहाँ जा रहे हैं? लिनियल कहता है, क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम अकेले रहना चाहते हो? ग्रिसेल कहती है, मैंने कहा कि मैं अपने कमरे में अकेला रहना चाहती हूँ। लिनियल उसके सिर पे हाथ रखते हुए कहता है, ज़रूर, मैं समझ गया, आप थोड़ा आराम कर सकते हैं। मैं दुकान पर ही रहूँगा, इसलिए आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। ग्रिसेल कहती है, कौन डर रहा है? मैं बस बुरे मूड में थी। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मुझे बहुत बड़ा एक इंसान बंद दरवाज़ा खोलकर दुकान में घुस गया और मुझ पर एक जहरीली मकड़ी फेंक दी। फिर शर्म से लाल चेहरे के साथ उन्होंने मुझे अपनी दुकान पर आमंत्रित किया। खैर, चूँकि बॉस ने स्टोर पर ही रोकने का फैसला किया है, इसलिए अब मैं थोड़ा कंफर्टेबल महसूस कर रही हूँ। तो फिर मैं अब चली जाऊँगी। लिनियल कहता है, ज़रूर। ग्रिसेल कहती है, कल मिलते हैं। लिनियल कहता है, हाँ। इसके बाद ग्रिसेल अपने मन में सोचती है, ऐसा इसलिए क्योंकि एक इंसान जो मुझसे बहुत बड़ा है, लाल चेहरे के साथ उसने मुझे अपनी दुकान पर आमंत्रित किया। क्या उसने कहा कि वह थॉन्स नामक एक औषधि विक्रेता था? अगर वह इतना अच्छा है। सीन कट होती है और सुबह की सीन दिखाई जाती है, जहाँ हम ग्रिसेल को देख पाते हैं जो खाना खा रही होती है और खुश होते हुए कहती है, वाह, यह सोच कर कि आप दुकान पर रुके और मेरे लिए नाश्ता भी खरीदा, मैं सचमुच बहुत खुश हूँ। उसकी बातें सुनकर लिनियल भी मुस्कुरा रहा होता है। ग्रिसेल कहती है, सोच रही हूँ बॉस, क्या आज आपके पास कोई काम नहीं है? लिनियल कहता है, मुझे वैन हेल में कुछ काम करना है। ग्रिसेल कहती है, वह क्या ऐसा है? लेकिन बॉस, आपको किस तरह का काम सौंपा गया है? मुझे लगता है आप सिर्फ करीब काम नहीं करते, यह देखकर कि तुम कितनी आज़ादी से घूमते हो। लिनियन बताता है, मेरा काम इस दुकान की सामान को चलाना है। मेरे सामान की दुकान को वैन द्वारा अधिकारित किया गया है। मैं इसका चीफ हूँ। मैं कोई तरह के अलग अलग काम भी कर रहा हूँ, जैसे कि कार्यक्रम में लोगों की संख्या जुटाना। यह सुनकर ग्रिसेल कहती है, हाँ हाँ, मुझे लगता है हम सभी एक जैसे जीवन जीते हैं, इसीलिए हर जगह श्रमिकों को जुटाने के लिए तालियां बजाने वाले शटल तैनात किए गए हैं।
प्लीज़ किसी भी बड़े आयोजन जैसे कि ग्रैंड सभा में जाने से बचें, क्योंकि आपका मेन जॉब अच्छी दुकान चलाना है। इसीलिए संभवतः आपको उस तरह के खतरनाक आयोजन में भाग लेने की ज़रूरत नहीं है। लिनिल कहता है, यह महासम्मेलन खतरनाक क्यों है? ग्रिसेल कहती है, यह एक ऐसी जगह है जहाँ सभी काले जादूगर इकट्ठा होते हैं, तो यह खतरनाक कैसे नहीं हो सकता? लिनिल कुछ नहीं कहता। कुछ देर बाद वो कहता है, ग्रिसेल, उस प्रमुख के भविष्य के बारे में क्या ग्रैंड असेंबली के दौरान कोई हमला हुआ है? वो मन ही मन सोचती है, यह बातों को जल्दी पकड़ लेता है। फिर वो कहती है, हाँ। लिनियल पूछता है, तो फिर मैं क्यों बैठक को नहीं छोड़ सकता? ग्रिसेल कहती है, हाँ, लेकिन मैंने तुमसे कहा था कि यह खतरनाक है। यदि किसी जगह पर खतरा मौजूद हो जहाँ काले जादूगर एकत्रित होते हैं, लिनियल कहता है, इसका मतलब है कि डीलन वहाँ है, तो फिर मुझे डेफिनेटली वहाँ जाना होगा। उसकी बातें सुनकर ग्रिसेल मन ही मन सोचती है, मैं इस बारे में काफ़ी समय से सोच रही थी, लेकिन वह सच में अपने ही पैर से खतरे में कूदने वाला इंसान है। कुछ देर बाद लिनियल कहता है, ग्रिसेल, आप गिलबर्टन के साथ पहले स्टोर पर लौट सकते हैं। मुझे एक काम निपटाना है, इसीलिए मुझे जाना होगा। वह चला जाता है और ग्रिसेल पीछे रह जाती है गिलबर्टन के साथ। वो अपने मन ही मन कहती है, वाह, डीलन से मिलने नहीं जा रहा है ना? अगर बॉस डीलन के सिर के पीछे एक पत्थर मारने में कामयाब हो जाता है और उसे भूलने की बीमारी हो जाती है, मेरा जिंदगी सचमुच बहुत अधिक आरामदायक हो जाएगा। इसके बाद ग्रिसेल कहती है, मुझे स्टोर तक लाने के लिए शुक्रिया। गिलबर्टन कहता है, यह मेरा कर्तव्य है। इसके बाद हम लूसियस को देखते हैं जो कि चिल्लाते हुए आ रहा होता है, ग्रिसेल, ग्रिसेल, रुको। वो उसे देखती है और कहती है, मिस्टर लूसियस। लूसियस कहता है, यह बहुत बड़ी बात है। अभी लेनियल उस बदमाश से मिलने जा रहा है। सीन कट होती है और हम उस बदमाश के घर को देख पाते हैं जहां अंदर लिलियन उसके सामने खड़ा होता है और पूछता है, मैंने सुना है कि तुम मेरे कर्मचारी के साथ फ्लर्ट कर रहे थे, तो मैंने सोचा कि मैं तुम्हारा चेहरा देखूंगा। वो पूछता है, तुम कौन हो? वो लड़का कुछ नहीं कहता और कुछ देर बाद कहता है, मुझे नहीं पता था कि ग्रिजेल राइसबिन आपके स्टोर पर एक कर्मचारी के रूप में काम कर रही थी। मैं थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ। लिनियल कहता है, ग्रिजेल, और मुझे आपके उदासीन चेहरे की कोई याद नहीं है। लिनियल पूछता है, यह स्मॉग क्या है? वो लड़का कहता है, स्मॉग के बारे में बात करें। यदि मैं ना होता तो आप ग्रिसेल से नहीं मिल पाते हैं ना? तो ग्रिसेल का सुनहरा जादू काम कर गया है ना? उसके बाद हम देखते हैं लिलियन की ऑरा उड़ने लगती है और चीज़ें टूटने लगती है। लिनियल बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है और मन ही मन कहता है, क्या मुझे उसे वही मार देना चाहिए? नहीं, ऐसा लगता है कि वह कुछ जानता है, इसीलिए मैं उसे तुरंत नहीं मार सकता। वह लड़का कहता है, लेकिन ग्रिसेल मुझे याद क्यों नहीं करती? मुझे यकीन है कि मैं ग्रिसेल को सुनहरे जादू और सितारों की भ्रष्टता के बारे में सब कुछ बताता रहा हूँ। मैं अभी ग्रिसेल के बिहेवियर को समझ नहीं पा रहा हूँ। वह किसी ऐसे इंसान के लिए साधारण प्रतीत होती है जिसने किसी दूसरे आयाम के प्राणी के साथ समझौता कर लिया है। ऐसा नहीं लग रहा था कि सुनहरा जादू विफल हो गया था, तो फिर यह संभावना है कि हमने शुरू से ही स्वनिर्म जादू की विषय वस्तु को गलत समझा होगा। हम देख पाते हैं कि बाहर गिलबर्टन, ग्रिसेल और लूसियस खड़े होते हैं। ग्रिसेल कहती है, अरे वाह, बॉस सचमुच यहाँ है। लूसियस कहता है, हाँ हाँ, उस ढोंगी को बाहर निकाल देंगे और लोग फिर से इलाज के लिए मेरे पास आने लगेंगे। ग्रिसेल सोचती है, अफसोस, इतनी बड़ी हिट। ग्रिसेल हंसते हुए कहती है, यह इन दिनों एक लोकप्रिय जगह है, इसलिए वह इसे देखने के लिए आया होगा। हमारे पास एक हैरान करने वाली समझदार इंसान है। गिलबर्टन कहता है, नहीं, मिस्टर रेनेल के अन्य लोगों के स्टोर पर जाने के केवल दो ही कारण हैं। पहला तब होता है जब खरीदने के लिए कुछ हो। ग्रिसेल कहती है, बेशक यह एक स्टोर है। गिलबर्टन कहता है, दूसरा है इसे नष्ट करने के लिए। ग्रिसेल शौक होकर पूछती है, क्या क्या कहा आपने? लूसियस कहता है, सही सही। गिलबर्टन कहता है, यह क्लियर है। ग्रिसेल कहती है, एक मिनट रुको, तुम दोनों इस बारे में इतने क्यूरियस क्यों लग रहे हो? लूसियस कहता है, यदि तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है तो क्या तुम शर्त लगाना चाहोगी? ग्रिसेल। गिलबर्टन कहता है, बाहर निकाले जाने पर एक सोने का सिक्का।
लूसियस कहता है मैं भी। बेशक ग्रिसल ने दूसरी तरफ एक गोल्डन सिक्का दाव पर लगाया है ना। ग्रिसल सोचती है, अब आप किस पर दाव लगा रहे हैं? आप पागल लोग। अरे नहीं, स्टोर की हालत यह है। वो देख पाती है कि स्टोर के अंदर सब कुछ तोड़ फोड़ हो जाता है। वो सोचती है क्या वह सचमुच इसे अभी तबाह कर रहा है। फिर ग्रिसल मन ही मन कहती है, बॉस आप क्या कर रहे हैं? तभी कोई कहता है, वह आदमी जादूगर है जो जनरल स्टोर चलाता है ना। ग्रिसल सुन पाती है कि वह लड़की कह रही होती है, लेकिन सुसप्टे कुछ समय से मिस्टर वैन का सच्चा भाई होने का दावा कर रहा है। आप मुझे यह बात बता रहे हैं कि मिस्टर वैन ने उसे अपने भाई के साथ छेड़छाड़ करने से बचा लिया। यह सही है। इससे भी अधिक हैरानी की बात यह है कि मिस्टर वैन ने उस आदमी को तिजोरी की चाबी सौंप दी। ग्रिसल उसके पास जाती और पूछती है भगवान, बॉस मिस्टर वैन की संपत्ति का प्रबंधन कर रहा है। लड़की घबराई हुई कहती है, यह सही है। वो पीछे मुड़ती और शौक हो जाती है। ग्रिसल पूछती है, क्या यह सचमुच सच है? वह लड़की कहती है, मैं सोचती हूँ अफवाह है कि वह मिस्टर वैन के घर के अंदर बाहर आते जाते रहते हैं। वह ग्रिसल की हाथ पकड़ लेती और कहती है, उसकी बात करें तो आप ग्रिसल राइसबिन है ना? मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। मुझे अपना हाथ थामने दीजिए। उसने इतनी ज़ोर से हाथ पकड़ा होता है कि ग्रिसल को दर्द हो रही होती है। लड़की कहती है, आप जनरल स्टोर की कर्मचारी है ना? आपको वहाँ नौकरी कैसे मिली? मैं एक फ़ैन हूँ और मैं घर के नज़दीक काम करना चाहती हूँ। आपको नौकरी कैसे मिली? अगर आप मुझे थोड़ा सा संकेत दे सके। ग्रिसल मन ही मन कहती है, यह क्या बकवास है। वो उससे हाथ छुड़ा लेती और कहती है, मेरा हाथ छोड़ दो, हम अभी भर्ती नहीं कर सकते हैं। वो मन ही मन सोचती है। ग्रिसल मन ही मन सोचती है, क्या आप आंतरिक भर्ती की जानकारी जानना चाहते हैं? आखिर वह क्या योजना बना रही है? वह सन की। वह लड़की गुस्से में कहती है, तुम तो एक मामूली अपराधी हो जो अपने सुंदर चेहरे के कारण फेमस हो गई। ग्रिसल कहती है, माफ़ करे। वह लड़की कहती है, सिर्फ हाथ पकड़ने में इतनी मुश्किल क्या है? ग्रिसल कहती है, क्या आप सोचते हैं कि मेरी फेमस होना आपका हाथ थामने के लिए यहाँ है? लूसियस पीछे से कहता है, ग्रिसल लड़ाई में उतर गई है। वह दोनों पीछे से कहते हैं, गो फॉर इट, फाइट फाइट। ग्रिसल मन ही मन कहती है, ठीक है चलो इस लड़ाई को जीते। वह लड़की चिल्लाती हुई कहती है, ऐसा लगता है कि आपने उस चिकने चेहरे के साथ जनरल स्टोर में नौकरी पाने में कामयाबी हासिल कर ली है, लेकिन मिस्टर वैन के नज़दीक जाने के बारे में सोचना भी मत, समझे? ग्रिसल कहती है, खैर मैं इस बात से नाराज़ नहीं हूँ कि मैं सुंदर हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि आप बहुत गलत है। हमारा जनरल स्टोर लोगों का चयन पूरी तरह से उनकी स्किल्स के आधार पर करता है। ऐसा लगता है कि आप बस अपनी कूटा निकाल रहे हैं क्योंकि आप पर्याप्त अच्छे नहीं हैं। आप अपने स्किल पर काम क्यों नहीं करते? लड़की बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और हम उस डॉक्टर लड़के को देख पाते हैं जो कहता है, आहा, जब मैंने सुना कि बाहर शोर हो रहा है, जिस इंसान के बारे में हम बात कर रहे थे वह दुकान के बाहर ही था। आप उस इंसान से सीधे पूछ सकते हैं। बाहर से आवाज़ आती है, क्या आप भी क्यूरियस हैं? ग्रिसेल। यहाँ पे नरेटर बताता है कि ग्रिसेल ने अपने सुनहरे जादू से क्या बुलाया। हम उन दोनों को देख पाते हैं जो कि एक दूसरे को घोर रहे होते हैं। लिनियन बार्डरो को बुलाता है और बार्डरो वहाँ पे आता है और कहता है, हाँ मैं बाहर का शोर शांत कर दूंगा। तभी लिनियल कहता है, इस आदमी को पकड़ो। बार्डो घबरा जाता है और कहता है, मुझे माफ़ कीजिए। हम देख पाते हैं कि लड़की कहती है, अरे क्या आप इतने अच्छे हैं? ग्रिसल कहती है, क्या मैं उस लड़की से बेहतर नहीं हूँ जो अपना गुस्सा दूसरों पर निकालती है? लड़की एक चाकू तैयार करती है और चाकू लेकर आगे बढ़ने लगती है और कहती है, यदि आप जनरल स्टोर के कर्मचारी नहीं हैं तो आप कुछ भी नहीं हैं। क्या आपको लगता है कि आप इस तरह बात कर सकते हैं? ग्रिसल घबराई हुई मन में कहती है, वह वही चाकू था जिससे वह खेल रही थी। देखते ही देखते वहाँ पे लिलन आ जाता है। लीनियल वहाँ पे आ जाता है और उस लड़की को दूर फेंक देता है और कहता है, दम तो आप जो कह रहे हैं वह यह है, मैंने अपने कर्मचारी को लापरवाही से काम पर रखा। वह लड़की घबरा जाती है और नो नो कहती है और कहती है, उस बारे में मेरा मतलब यह था, वो कुछ नहीं। लीनियल उसे एक लात मारता है और दूर फेंक देता है। वह लड़की कहती है, मुझे माफ़ करे। लीनियल ग्रिसल से कहता है, वैसे आप यहाँ क्यों है? ग्रिसल कहती हैं, उन्होंने कहा कि आप मिस्टर थॉर्न्स को बाहर निकालने गए थे बॉस। लीनियल कहता है, तुम मुझे रोकने के लिए यहाँ हो। ग्रिसल कहते हैं, नहीं मैं तुम्हें क्यों रोकूंगी, मैं इतना दयालु नहीं हूँ। मैं बस यह सुनिश्चित करने आई हूँ कि आप सुरक्षित और स्वस्थ होकर लड़ रहे हैं बॉस। फिर वह मन ही मन सोचती है, क्या मैं थोड़ा स्वार्थी लग रही थी?
हम देख पाते हैं बार्डो को और मिस्टर थॉर्न्स को, जहाँ बार्डो मन ही मन कह रहे होते हैं मिस्टर थॉर्न्स निर्दोष हो सकते हैं। संकट होती है और हम ग्रिसेल को देख पाते हैं जो कहती है हमारा समर्थन करने के लिए वही सही है। तो बॉस क्या आप अपना कारोबार ख़त्म करके बाहर आ गए? लिनियल कहता है खैर, जबकि जनरल स्टोर का मालिक औषधालय में गड़बड़ी कर रहा है, यहाँ तक कि जनरल स्टोर का कर्मचारी भी व्यापार में हस्तक्षेप कर रहा है, इसीलिए मैं यह देखने के लिए बाहर आया कि क्या हो रहा है। ग्रिसेल चिल्लाकर कहती है गड़बड़ कर रहा है? नहीं, उन लोगों ने पहले लड़ाई शुरू की। लिनियल कहता है एक कर्मचारी के रूप में यह अच्छी बात है कि आप अपने बॉस की मदद करना चाहते हैं, लेकिन आपको ऐसा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है जिसे करने के लिए वह आपसे ना कहे। अगर तुम बदला लेना चाहते हो तो बस मुक्का मार दो, मैं तुम्हें पकड़ लूँगा। गुरसल कहती है नहीं, मैंने ऐसा नहीं किया सचमुच। वो पीछे पलटती है और कहती है आप दोनों को आकर समझाना होगा, आपने यह सब शुरू से ही देखा है। गिलबर्टन खांसने लगता है और लूसियस कहता है मैंने तुमसे कहा था अपने गुस्से पर काबू रखो। वह सचमुच तुम विद्रोही हो। वह कौन था जो इस बात पर दाव लगाने में आनंद ले रहा था कि उसे बाहर निकाला जाएगा या नहीं? लिनियल पूछता है क्या आप एक ऐसे बच्चे को जुआ खेलना सिखा रहे हैं जो पहले से ही पैसा खर्च करने के लिए कंजूस है? लूसियस कहता है उस बारे में। उसकी बातों को काटते हुए ग्रिसेल कहती है मैं पैसे बर्बाद नहीं कर रही हूँ, मैं तो बस कुछ नाश्ता करना चाहती थी। जो कोई भी यह सुनेगा वह गलत समझेगा। लिनियल कहता है ठीक है, चलो काम पर वापस चलते हैं, बाकी बातें हम जनरल स्टोर पर बात करेंगे। दूसरी तरफ बार्डो मिस्टर थॉर्न्स को वहाँ से लेकर चले जाते हैं। सिनगाट होती है, हमें दिखाया जाता है कि मिस्टर थॉर्न्स को बांध कर रखा गया है। बार्डो कहते हैं तुम आ गए, क्या दूसरे लोग जनरल स्टोर पर वापस आए? लिनियल कहता है वह मुझे उन्हें छोड़ने में थोड़ी परेशानी हुई। लिनियल पूछता है कोई सफलता मिला? बार्डो कहते हैं मुझे माफ़ कीजिए मिस्टर थॉर्न्स लिनियल को देखकर घबराने लगते हैं। बार्डो कहते हैं उसकी याददाश्त में एक गैप है, विशेषकर पिछले 3 महीने की यादें ठीक से याद करना कठिन है। लिनियल पूछता है तो क्या वह पहले से बिल्कुल अलग इंसान है? यह काला जादू नहीं है, यह तो पक्का है। मैंने सफ़ेद जादू की संभावना पर सोचा, लेकिन सफ़ेद जादू में किसी इंसान की स्मृति यानी कि याददाश्त को इतनी सफाई से मिटाने की शक्ति नहीं है। ऐसा इसीलिए यह ऐसी बात है जो हम कभी नहीं जानते। लिनियल मन ही मन सोचता है इससे पहले मुझे दुकान के अंदर कोई जादुई शक्ति महसूस हुई थी। यह बदमाश भी रक्षाहीन लग रहा था, हालांकि शायद कुछ सफ़ेद जादू से कोई जादूगर की शाम को भी मूर्ख बना सकता है। क्या यह सचमुच एक क्षेत्रीय जादूगर का हस्तक्षेप है? कोइंसिडेंस डिलन या विवियाना का काम है, या शायद कोई और? बार्डो कहते हैं यह कोई यूज़फुल मेमोरी नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है कि वह ग्रिसेल राइसविन से काफ़ी प्रभावित थे। उसकी तीव्र इच्छा थी कि वह उसे बरवा ले और फिर से प्रदर्शित करे। यह सुनकर लिनियल चौंक जाता है। बार्डो कहते हैं कि ग्रिसेल राइसविन का उपयोग करके किसी प्रकार की प्रतिक्रिया हासिल करना संभव नहीं है। लिनियल कहता है वह कमीना, ध्यान रखे कि वह कभी बाहर ना निकल पाए। अगर वह कमीना कभी फिर से मेरी नज़र में आ जाए, मुझे नहीं लगता कि यह इसका अंत है। कि उस दिन के बाद खबर आई कि मिस्टर थॉर्न्स ने अपना स्टोर बंद कर दिया और वैन हेल से गायब हो गए। ग्रिसेल पूछती है सीरियसली, आपने उसे बाहर नहीं निकाला है ना बॉस? लिनियल किताबें पढ़ते हुए कहता है मुझे लगता है कि वह अचानक से अब दुकान चलाना नहीं चाहता था। क्या यह मेरी गलती है कि वह व्यवसाय से बाहर हो गया है? ग्रिसेल कहती है लेकिन उस दिन आपने स्टोर पर बहुत सारा सामान तोड़ दिया बॉस। लिनियल कहता है ऐसा इसलिए क्योंकि वह ग्राहकों की देखभाल करने में अच्छा नहीं है। इस जगह में व्यापार करते समय यदि कुछ टूट फूट हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। ग्रिसेल कहती है मुझे माफ़ कीजिए, लेकिन जनरल स्टोर में कभी किसी ने कुछ नहीं तोड़ा। लिनियल हंसते हुए कहता है यह जगह वैन का अधिकृत जनरल स्टोर है, इसे कौन छुएगा? तो क्या दूसरी जगह अनधिकृत है? लिनियल कहता है हाँ, इस इमारत में किरदारों द्वारा चलाए जा रहे स्टोर को छोड़कर बाकी सभी है। ग्रिसेल मन ही मन कहती है भगवान, अपराधियों के शहर से यही अपेक्षा की जाती है।
वह कहती है, मुझे माफ़ कीजिए बॉस, आपके लिए एक सवाल है। कल मैंने आपके बारे में एक अफवाह सुनी। मैंने सुना है नेता की तिजोरी की चाबी पवारी है और मुझे बताया गया कि आप अक्सर उसके महल में आते रहते हैं। लिनेल कहता है, मैं बस आता हूँ और चला जाता हूँ। ग्रिजल कहती है, किसी कारण से आप बिना किसी चिंता के घूमने में सक्षम थे, तो क्या कारण है कि आप नेता के घर पर रहते हैं? लिनेल कहता है, नहीं, मेरे पास अपना निजी मकान है। पिछली बार से हवेलियों की बात करें तो क्या आप में घर जाना चाहते हैं? ग्रिसल कहती है, माफ़ कीजिए, मैं काम पर कहाँ जाऊँ, मुझे खेद है। मेरे कानों में कुछ गड़बड़ है, मुझे लगता है कि मैंने कुछ गलत सुना है। लिनियल कहता है, मेरा घर मेरी हवेली, मेरे घर की जगह से आना जाना चाहते हैं, आप क्या सोचते हैं? ग्रिसल कहती है, मुझे अपने साथ रहने के लिए कह रहे हो? लिनियल कहते हैं, हाँ। ग्रिसल कहती है, बेशक है, एक वयस्क पुरुष और एक महिला का एक ही घर में रहना थोड़ा अजीब है। लिनियल कहता है, मैं सच में एक टोरेंटियोला देखा उस थॉन्स लड़के की दुकान पर। यह वही टोरेंटोला है जिसने उस समय तुम्हें काटा था। ग्रिसल शौक होकर कहती है, सचमुच? लिनियल कहता है, वह क्लियरली आपको निशाना बना रहा था और जो कुछ हुआ उसके बाद क्या आपको भविष्य में अधिक सावधान नहीं रहना चाहिए? गिलबर्टन और अन्य लोग काम के समय वहाँ रहते हैं, लेकिन क्या होगा यदि वे बदमाश रात में घुस आए? उन लोगों को वैन की परिवार नहीं है। ग्रिसल सोचती है उनकी बात सुनने के बाद। वह कहती है, मुझे लगता है कि मुझे आपकी सलाह माननी चाहिए और अपना शयन कक्ष स्थानांतरित कर देना चाहिए बॉस। इसके बारे में सोचे और निर्णय ले, मुझे कुछ तैयारी करनी है, इसलिए मैं बाद में वापस आऊँगी। वह चली जाती है, अपने बेड में बैठी होती है। लाल तितली आती है और कहती है, मास्टर का भवन बहुत सुंदर है, यानी कि घर। काली तितली कहती है, मास्टर का घर शानदार है। काली तितली कहती है, मास्टर के महल का बगीचा। लाल तितली कहती है, अब तक का सबसे अद्भुत जादुई गार्डन। गुड़िसल सोचती है, वह मुझे धीरे से उस हवेली में जाने के लिए उत्साहित कर रहे हैं। तभी वहाँ पर एक जादुआ पैर होती है, जिसे देखकर ग्रिसल उठती है और कहती है, अचानक तुम्हें क्या हो गया? काली तितली कहती है, सुरक्षा का जादू टूट गया है, जिससे ग्रिसल घबरा जाती है। काली तितली कहती है, किसी ने दुकान में छेद लगाई। लाल तितली कहती है, छिपो जल्दी। तभी हम किसी के पैर देख पाते हैं, जो कि धीरे धीरे आगे बढ़ रही होती है और ग्रिसल अपने बेड के नीचे छिपी होती है। वह लड़की अंदर आती और कहती है, जहरीली धूल। उसे देख कर तितलियाँ कहने लगती है कि सफ़ेद जादूगर, यह एक सफ़ेद जादूगर है। हम ग्रिसल को देख पाते हैं, जो कि बिस्तर के नीचे छुपी होती है और अपने मन ही मन कहती है, आवाज़ मत करो क्योंकि तितलियों पर हमला हुआ है। रनल को इसका पता चल गया, वह जल्द ही यहाँ आएगा। तभी हम देख पाते हैं कि वह लड़की उसके पास पहुँच जाती है और कहती है, नमस्कार ग्रिसल राइसबीन। वह उसे बिस्तर के नीचे से घसीट के बाहर निकलने लगती है तो ग्रिसल अपनी मन ही मन कहती है, वह इतनी शक्तिशाली क्यों है? वह लड़की उसे बिस्तर के नीचे से बाहर निकाल लेती है तो ग्रिसल कहती है, मुझे माफ़ कीजिए, हम खुले नहीं हैं। इस तरह बिना अनुमति के अंदर आना अच्छा नहीं है। वह लड़की हंसते हुए कहती है, क्या? इसे ऐसे समझिए जैसे कि आप एक दोस्त है जो बस आपके साथ घूमने आया है। हम कुछ दिन पहले ही मिले हैं। ग्रिसल पूछती है, क्या आप ही है जिन्होंने पिछली बार लड़ाई शुरू की थी? वो लड़की कहती है, इस बार मुझे याद आया। वो उसे धक्का देकर गिरा देती है और कहती है, मैं तुम्हें वैसा भी नहीं मारूंगी, इसलिए डरो मत। प्रवेश द्वार पर जादू के कारण बहुत अधिक शक्ति का उपयोग किया गया। धिक्कार है उस कमीने पर। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि उसने इस जगह पर इतना शक्तिशाली जादू कर दिया है। ग्रिसल पूछती है, तुम कौन हो? लड़की कहती है, तुमने मुझे पहले भी याद किया था। ग्रिसल चिल्लाती हुई कहती है, यह औरत नहीं, मैं आपके बारे में बात कर रही हूँ जो इस महिला को नियंत्रण कर रही है। वो लड़की कहती है, अजीब है, हालांकि ग्रिसल राइसबिन इतनी समझदार नहीं है। गोल्डन जादू, क्या तुमने वैसा नहीं किया जैसा मैंने तुमसे कहा था? ग्रिसल सोचती है, क्या उसने अभी कहा सुनहरा जादू? वो लड़की कहती है, तो क्या इसके दुष्प्रभाव से आपका व्यक्तित्व बदल गया है? आपने क्या बुलाया? साधारण मानव। उस इंसान की जादुई शक्तियों को महसूस भी ना करे जिसकी वो लालसा करता है। वो लड़की उसके पास जाती है और कहती है, क्या हुआ? मैंने तुमसे कहा था कि तुम्हें भूख लगनी चाहिए, उस इंसान का भोजन बनो। वो ईविल सी लुक देती है और कहती है, मैं आपको उस इंसान को बाहर निकालने और उसे नया स्वरूप देने के लिए धन्यवाद देती हूँ, लेकिन यह पर्याप्त नहीं है। ग्रिसल चिल्लाकर कहती है, तुम किस बारे में बात कर रहे हो? लोगों का भोजन बनना। ग्रिसल घबराई हुई मन में कहती है, आखिर मैंने क्या सुना? क्या मैं इसे सही समझ रही हूँ? क्या इसका मतलब यह है
क्या ग्रिसेल राइसबिन इस सब के पीछे थी? क्या कोई था जिसने उसे गोल्डन जादू का इस्तेमाल करने के लिए प्रेरित किया? इसके अतिरिक्त सुनहरे जादू का इसके अतिरिक्त गोल्डन जादू का एम रिनेल है। लड़की कहती है ग्रिसेल अभी भी कैसे जिंदा है जहरीली धूल से भरे इस कमरे में। ग्रिसेल मन ही मन कहती है मैं आपसे क्या पूछना चाहती हूँ। वह लड़की कहती है गोल्डन जादू के इस्तेमाल से ग्रिसेल ने जो शक्ति हासिल की है वह है। तभी हम देख पाते हैं कि लिनियल वहाँ आ जाता रहता है और बस इतना ही उसका जादू चलता है और वह लड़की दूर जाकर गिरती है। लिनियल को देखकर ग्रिसेल खुश हो जाती है और कहती है बॉस। वो दौड़ते हुए जाती है और कहती है आप बहुत देर से आए, तितलियाँ बहुत समय पहले मर गई। आने के लिए शुक्रिया बॉस, आप मेरे बॉस हैं। लिनियल कहता है और आप ग्रिसेल राइसबिन है ना? ग्रिसेल कहती है माफ़ कीजिए। वो कहती है वो एक सीन याद करती है जहाँ लिलियन ने कहा था ग्रिसेल राइसबिन की नकल मत करो, यहाँ तक कि मनोरंजन के लिए भी। ग्रिसेल कहती है नहीं मैं ग्रिसेल हूँ, ग्रिसेल जनरल स्टोर की कर्मचारी। उस लड़की का आपके प्रति कोई हत्या का इरादा नहीं था, वह बस समय खरीदने के लिए बात कर रही थी। लिनियल कहता है वह शुरू से ही आपसे संपर्क करने आई थी, यह वही है जिसने आपके साथ गोल्डन जादू शुरू किया था। ग्रिसेल कहती है आप कैसे जानते हैं, मुझे अभी इसके बारे में पता चला। यहाँ पर एक छोटा सा सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ग्रिसेल लिनियल से कह रही होती है आप बहुत देर से आए तितलियाँ बहुत समय पहले मर गई। लिनियल कहता है यह हो सकता है। ग्रिसेल कहती है क्या आप पहले से ही कुछ समय से यहाँ है? क्या आप छिप कर बातचीत सुन रहे थे? लिनियल कहता है आपने कहा था कि आप महत्वपूर्ण लोगों का भविष्य जानते हैं। तुमने कहा था कि तुम मुझे बताओगे और मुझसे कहा था कि मैं तुम्हें बचा लूँगा। ग्रिसेल कहती है क्या आप मुझ पर शक कर रहे हो? वो कांपते हुए कहती है बॉस क्या आपको लगता है कि मैं उस इंसान के साथ मिलकर कोई साजिश रचूंगी जिसकी पहचान मुझे नहीं पता और जिसके सहारे मैंने तुम्हें फंसाया? वह भविष्य जो मैं जानती हूँ। मुझे पता है बॉस को शक हो सकता है, लेकिन यह सच में नहीं था। मुझे सुनहरे जादू के बारे में कुछ भी याद नहीं है और मुझे यह भी नहीं पता कि उस लड़की ने क्या कहा था। लिनियल कहता मुझे यकीन है कि तुम ही मेरे लिए चारा हो। वो याद करता है कि उस लड़की ने कहा था मैं आपको इस बात का श्रेय दूंगी कि आपने उस इंसान को बाहर निकाला और उसे आज़ाद कराया। यह सुनकर ग्रिसेल मुँह लटका ले तिरकती है ऐसा लगता है। उसके बात को काटते हुए लिनियल कहता है ऐसा लगता लेकिन ऐसा एहसास होता है कि यह उस इंसान की योजना के अनुसार काम नहीं कर रहा है। वह इंसान आपसे अपेक्षा करता है कि आप अपनी ओरिजिनल किरदार को पूरी तरह से निभाएं। ग्रिसेल कहती है हाँ ऐसा ही लगता है। वो अपने मन ही मन सोचती है मैं नहीं जानती कि ग्रिसेल राइसबिन ने गोल्डन जादू को क्यों आजमाया, क्योंकि नॉवेल में ऐसी कोई बात नहीं है। रेनेल नाम के दोनों इंसान और वह क्षेत्र जादूगर जिसने ग्रिसेल राइसबिन को कुछ भड़काया, इसमें से कोई भी बात मायने नहीं रखती। क्या मैंने सचमुच इस दुनिया के बारे में कोई नॉवेल पढ़ा है? क्या यह दुनिया सचमुच उस नॉवेल की तरह हो जाएगी? क्या पहली बार मैं उस नॉवेल को पढ़ रही थी? मैं कौन हूँ? मैंने ऐसा क्यों किया ग्रिसेल राइसबिन बने? लिनियल कहता है ग्रिसेल कहती है हाँ आपके बिना कहे भी मुझे पता है। मैं मानती हूँ कि ऐसी परिस्थितियाँ थी जिससे संदेह पैदा हुआ, लेकिन सच में यह मैं नहीं थी। मुझे कुछ भी पता नहीं, इससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता बॉस। उसके बाद सुनकर लिनियल कहता है ग्रिसेल क्यों रो रही हो? ग्रिसेल बहुत ज़्यादा रोती है और रोती हुई कहती है यह मैं इसलिए नहीं रो रही हूँ क्योंकि दुखी हूँ। जब मैं निराश और चिढ़ जाती हूँ तो रोने लगती हूँ, तो बॉस यही बात है। वो मन ही मन सोचती है अतीत में भी और अब भी मैंने जीने की अनुकूलन करने की, फिट होने की बहुत कोशिश की। यह हमेशा उतना आसान क्यों नहीं होता जितना लगता है। वो कहती है मैं नहीं रो रही हूँ क्योंकि मैं सचमुच रोना चाहती हूँ। लिनियल उसकी बातें सुनकर कहता है क्या तुम मुझसे डरते हो? क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें मार डालूंगा? रोते हुए ग्रिसेल कहती है अगर आप मुझे मारना ही चाहते हैं तो प्लीज़ इसे बिना किसी कष्ट के और तुरंत करें। लिनियल कहता है मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, तुम्हें नहीं मारूंगा ग्रिसेल। क्या आप मरना चाहते हैं?
ग्रिसल घबराई हुई कहती है, बिल्कुल नहीं। लिनियल कहता है, मुर्गी घर पूरी तरह से सजाया गया है। यह सुनकर ग्रिसल सोचती है कि लिनियल ने कहा था, मैं आपके लिए दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे सुंदर मुर्गी घर बनाऊंगा। ग्रिसल पूछती है, क्या तुमने सचमुच पैसा फेंका, नहीं बर्बाद किया? वो अपना मुंह बंद कर लेती है और कहती है, तो आप मुझे जिंदा रख रहे हैं ताकि आप जान सके कि मास्टरमाइंड कौन है ना? आप मुझे जवाबी हमले के लिए चारे के रूप में इस्तेमाल करने की योजना बना रहे हैं ना? यदि इसका मुझसे कोई संबंध है तो वह इंसान मुझसे दोबारा संपर्क करेगा। मैं आपके साथ सक्रिय रूप से सहयोग करूंगी बॉस, मैं सच में ऐसा करूंगी। लिनियन मन ही मन कहता है, मैं समझ सकता हूँ कि वह आमतौर पर मेरे बारे में क्या सोचती होगी। लिनियल कहता है, लेकिन इतने सारे कर्ज क्यों है? मैं उपचार जादू नहीं जानता। ग्रिसल कहती है, इस तरह के गाँवों के लिए यह बेहतर होगा कि मैं बस कुछ दवा लगाऊं। लिनियल कहता है, यह शर्म की बात है कि आपका इस लड़की को मारने का कोई इरादा नहीं है। आपने लगभग खुद को मार डाला। आप ऐसे संकीर्ण जगह में कैसे छिप सकते हैं? ग्रिसल कहती है, वह इतनी अचानक आई कि मैं खुद को रोक नहीं सकी। आप नहीं जानते कि यह कितना डरावना है और आप अजनबियों से बात करते हैं। ग्रिसल कहती है, मैं जानती हूँ यह डरावना है, हालांकि क्या मैं यह कह सकती हूँ कि मैंने एक कर्मचारी की तरह अपने वेतन पर बातचीत की? उसकी बातें सुनकर लिनियल मुस्कुराता है और ग्रिसल भी। लिनियल कहता है, मुझे देखना है कि क्या इस लड़की में कुछ और भी खतरनाक है। यही रहो। ग्रिसल मन ही मन सोचती है, पहले तो उसे मुझ पर शक हुआ, लेकिन फिर उसने अपना मन क्यों बदल दिया? वो याद करती है कि उसने कहा था, आप तो एक साधारण अपराधी है जो अपने सुंदर चेहरे के कारण फेमस हो गए। ग्रिसल मन ही मन कहती है, वह बिल्कुल नहीं। क्या उसने अपना मन बदल लिया क्योंकि मैं इस चेहरे के साथ रोई थी? अब जब मैं इसके बारे में सोचती हूँ तो मुझे लगता है कि जब मैं फूट फूट कर रोई थी तो लिनेल की आत्मा गिर गई थी। वह कहती है, बॉस क्या आपको लगता है कि मेरा चेहरा सुंदर है? यह सुनकर लिनियल चौंक जाता है। ग्रिसल मन ही मन कहती है, सोचिए मेरी जान इसलिए बच गई क्योंकि उसे मेरा चेहरा पसंद आया। मैं बॉस के हाथ में मरने से पहले शर्म से मर जाऊंगी। चलो ऐसा मान लेते हैं कि आपने यह नहीं सुना। लिनियल उठता है और कहता है, नहीं तुम इतनी सुंदर नहीं हो। यह सुनकर ग्रिसल कहती है, हाँ मुझे पता है। लिनियल कहता है, आप जो करते हैं वह सुंदर है। यह सुनकर ग्रिसल ब्लश करने लगती है और कहती है, आपने जो कुछ देखा है उसे देखते हुए क्या आप जानते हैं कि मैंने जो किया है वह सुंदर है? लिनियल कहता है, इसके अलावा आपका रोना विशेष रूप से बदसूरत है। ग्रिसल कहती है, मैं अपने बदसूरत चेहरे से आपकी आंखों को नुकसान पहुंचाने के लिए सचमुच माफ़ी चाहती हूँ। लिनियल कहता है, इसीलिए अगर तुम सचमुच रोना चाहते हो तो बस मेरे सामने रो। अगर तुम गुस्सा और निराश हो जाओ तो कहीं दूर जाकर रो नहीं, बल्कि मेरे पास आओ। भले ही मैं तुम्हारा कुरूप चेहरा नहीं देखना चाहता, मैं इसे ठीक कर दूंगा। यह सुनकर ग्रिसल मन ही मन कहती है, मेरा चेहरा इतना गर्म गर्म क्यों है? मुझे लगता है कि मेरा शरीर सामान्य नहीं है। ग्रिसल पूछती है, लेकिन इस लड़की का क्या? क्या हमें उसे मेडिकल स्टोर नहीं ले जाना चाहिए? लिनियल कहता है, वह मर चुकी है, वह शुरू से ही मरी हुई थी। उसके बचने की कोई संभावना नहीं थी क्योंकि वह जनरल स्टोर के प्रवेश द्वार पर लगाए गए सुरक्षा मंत्र द्वारा शारीरिक रूप से पकड़ी गई थी। यह सुनकर ग्रिसल कहती है, तब क्या मैं पूरे समय एक लाश से बात कर रही थी? लिनियल कहता है, हाँ। यह सुनकर वो तो घबरा जाती है बेचारी। लिनियल कहता है, तो क्या आप मेरे घर से आने जाने के बारे में सोचा है? ग्रिसल कहती है, मैं अभी बॉस के घर जा रही हूँ। सीन कट होती है और हमें बताया जाता है विवियाना का स्थायी चिकित्सा केंद्र। हमें विवियाना दिखाई जाती है जो कहती है, अब बस कुछ दिन की छुट्टी ले लो और तुम ठीक हो जाओगे। एक सैनिक कहता है, धन्यवाद मिस विवियाना। तभी हम एक सुनहरे बालों वाले लड़के को देख पाते हैं जो कहता है, आप अभी भी दुनिया के लिए अच्छे काम करने में व्यस्त है विवियाना। विवियाना उसकी तरफ देखती है और खुश हो जाती है और कहती है, टीचर। और हमें यहाँ पर बताया जाता है कि बेरीफिन गिल्ड पूर्व आक्रामक और विवियाना के क्षेत्र जादू शिक्षक, यानी कि यह जो सुनहरे बालों वाले हैं यह है बेरीफिन गिल्ड जो विवियाना के मास्टर है। विवियाना अपने मास्टर से कहती है, इसका बहुत समय हो गया, आप बाहर इसलिए नहीं आए क्योंकि कुछ हुआ था। मास्टर जी कहते हैं, चिंता मत करो विवियाना, विवियाना द्वारा बनाया गया ठिकाना अभी भी सुरक्षित है। यदि यही कारण है कि मैं यहाँ आया हूँ, मैं बस
यह जानना चाहता हूँ कि क्या उस दिन के बाद से आपको लिनेल के साथ कोई संपर्क हुआ है। बीवियाना कहती है, नहीं, मैंने नहीं किया है। मुझे नहीं मालूम कि वह कहाँ है, वह क्या कर रहा है। मास्टर कहते हैं, दरअसल मुझे लगता है कि मैंने उस बदमाश का पता लगा लिया है। बीवियाना खुश होकर कहती है, क्या यह सच है मास्टर? मास्टर कहते हैं, हाँ, वह छोटा सा बीज जो मैंने बोया था अंततः अंकुरित हो गया है। बीवियाना कहती है, एक बीज? मास्टर कहते हैं, हाँ, एक बीज। जादूगरों के लालच ने दुनिया पर अंधकार का बादल ला दिया है और मैंने इसे दूर भगाने के लिए उनके बीज एक बीज बोया है। यह सुनकर बीवियाना मुंह लटका लेती और कहती है, आप अभी भी दुनिया के लिए अच्छे काम कर रहे हैं मास्टर। काश मैं तुम्हारी जादुई शक्ति के उस बर्तन को ठीक कर पाती जो उस दिन टूट गया था और अपनी जादुई शक्ति फिर से हासिल करे मास्टर। मास्टर कहते हैं, ऐसा मत कहो बीवियाना, एक टूटी हुई जादुई शक्ति का बर्तन मुझे मार देगा, लेकिन मैं आज जिंदा हूँ तुम्हारे कारण बीवियाना। बीवियाना कहती है, टीचर। टीचर कहते हैं, मेरा एक और छात्र हमेशा के लिए भटक गया है। लिनियल जरूर जादूगरों के साथ था। मुझे लगता है कि वह वैन आयोरे के करीबी सहयोगी बन गया है। बीवियाना कहती है, वैन आयोर एक करीबी सहयोगी? लेकिन क्या इसका मतलब यह नहीं है कि उसके पास महान कौशल होना चाहिए? मास्टर कहते हैं, उसे जरूर ही कोई रास्ता मिल गया होगा। काले जादू की दुष्ट प्रकृति को देखते हुए अमानवीय तरीकों का इस्तेमाल किया गया होगा। लेकिन यह दिलचस्प है, यदि जादुई बर्तन टूट गया तो आपको जिंदा रहने के लिए जादुई शक्ति की निरंतर आपूर्ति की जरूरत होगी। अगर उसे जादूगरों की जादुई शक्ति का लाभ उठाने के लिए मजबूर किया गया तो जैसा कि उसने उस दिन हमारे साथ किया था, ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे डीलन को वह आदमी सीरियल किलर के रूप में ना मिल पाता। उसने ऐसा कैसे कर दिया? क्या कोई और तरीका है जिसके बारे में हम नहीं जानते? बीवियाना हंसते हुए कहती है, मास्टर। मास्टर कहती है, मुझे माफ़ कीजिए, मैं फिर से अपनी आदत में फंस गया। बीवियाना कहती है, क्या आप एक कप चाय पीना चाहेंगे? चलो इसे पीते हैं और शांत हो जाते हैं। मास्टर कहते हैं, चलो ऐसा करते हैं। इसके बाद बीवियाना चाय देने लगती है और कहती है, मास्टर, जो बीज तुमने जादूगरों के बीच बोया था वह किस प्रकार का बीज था? मास्टर हंसते हुए कहते हैं, यह तो ग्रिसेल राइस बीन। मास्टर बताते हैं, यदि हम बीज का पता लगा सके ग्रिसेल राइस बीन, हम लिनियल को भी ढूंढ पाएंगे। ग्रिसेल राइस बीन। यह सुनकर बीवियाना थोड़ा मुंह लटका लेती है। सिनकट होती है और हम एक आलीशान मैंशन को देख पाते हैं। हम देख पाते हैं कि उस मैंशन के सामने ग्रिसेल खड़ी होती है और कहती है, मास्टर, मेरे साथ ईमानदार होना ठीक है। हम देख पाते हैं कि यह लिनियल का घर होता है, जहाँ सामने वो दोनों खड़े होते हैं और ग्रिसेल कहती है, यह आपका घर है, इतना बड़ा। वह खुश होते ही कहती है, यह सच में आपकी हवेली नहीं बल्कि वैन आयोर की है। लिनियल कहता है, चलो बस इतना कहे कि यह वह हवेली है जो उसने मुझे दी थी, एक तरह से या किसी अन्य तरह से यह वह हवेली है जो मेरी है। लिनियल ग्रिसेल की कपड़े का बैग उठाता है और जादू करके गायब कर देता है और कहता है, संदेह ख़त्म हो गया है ना? तो फिर मेरे पीछे आओ, मैं तुम्हें हवेली दिखाऊंगा। इसके बाद हम हवेली में एंट्री करते हैं। अंदर घुसते ही ग्रिसेल कहती है, वाह बॉस, बहुत बड़ा है भगवान, यह क्या है? वह कितना महंगा दिखने वाला चीनी मिट्टी का बर्तन है। वो आगे बढ़ती और कहती है, लेकिन बॉस, कोई भी नहीं है। ऐसा लगता है कि इतनी बड़ी हवेली के प्रबंधन के लिए आपको बहुत सारे किराए के कर्मचारियों की ज़रूरत होगी, लेकिन मैंने अब तक किसी को नहीं देखा है। लिनियल कहता है, क्या मैंने तुम्हें नहीं बताया, मैं इंसानों पर भरोसा नहीं करता। वो चलते चलते कहता है, यह हवेली मेरे लिए सबसे सुरक्षित जगह है। मैं किसी भी हालत में किसी और को यहाँ रहने की इजाज़त नहीं दूंगा। ग्रिसेल कहती है, तब मैं उसे देखते हुए लिनियल कहता है, आप पहले हैं। आप मेरे घर में आने वाले और यहाँ रहने वाले पहले इंसान हैं। ग्रिसेल कहती है, क्या मैं किसी भी तरह से इस हवेली का हाउसकीपर हूँ? तो क्या यह एक अतिरिक्त काम है? यदि यह मेरा दूसरा काम है तो हमें कॉन्ट्रैक्ट को फिर से लिखना होगा। लिनियल कहता है, ग्रिसेल कहती है, मजाक कर रही हूँ। आप पास रहना चाहते हैं ताकि जब दुश्मन आपके पास आए तो
आप जल्द ही एक्शन कर सके। चिंता मत करो, मैं आपके भरोसे को नहीं तोड़ूंगी बॉस। लिनियल मन ही मन कहता है, कहाँ गलती हुई? वो कहता है, क्या तुम्हें फूल पसंद है? हवेली के चारों ओर एक बड़ा बगीचा है, क्या आप इसे देखना चाहते हैं? ग्रिसल कहती है, हाँ मैं देखना चाहूँगी। वो मन ही मन कहती है, मुझे आशा है कि यह क्लियर नहीं था। लिनियल इन दिनों ऐसे भ्रामक बयान क्यों दे रहा है? इसके बाद हम उन दोनों को गार्डन में देखते हैं, जहाँ टहलते हुए ग्रिसल एक पॉट को उठाती है और मन ही मन कहती है, यह है जादुई गार्डन जिसके बारे में तितलियाँ बोलती थी। वो कहती है, क्या इस हवेली में सब कुछ जादू से बना है? लिनियल कहता है, हाँ। ग्रिसल मन ही मन कहती है, वह तो इसीलिए उसे कर्मचारियों की ज़रूरत नहीं है। ग्रिसल कहती है, क्या इतना जादू इस्तेमाल करना कठिन नहीं है? लिनियल कहता है, यदि आप तुरंत जादुई शक्ति हासिल कर सके तो यह उतना मुश्किल नहीं है। लिनियल कहता है, और आप उस फूलदान का क्या क्या है? ग्रिसल कहती है, वाह, मैंने एक फूलदान पड़ा हुआ देखा तो मैंने पास में खिले जंगली फूलों से इसे बनाया। ग्रिसल हंसते हुए कहती है, यह अच्छा लग रहा है ना बॉस? आपको इसे एक कमरे में रखना चाहिए। लिनियल कुछ नहीं कहता और उसकी तरफ देखता है और कहता है, मैं करूँगा, और फूलदान ले लेता है और आगे आगे चलने लगता है। ग्रिसल भी पीछे आ रही होती है और कहती है, आप इसे कहाँ रखेंगे? लिनियल कहता है, मैं बेडरूम में रखूँगा, आप भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। यह सुनकर ग्रिसल कहती है, बॉस के बेडरूम में? यह बेडरूम? लिनियल कहता है, मुझे हैरानी है क्योंकि यह सुनकर ग्रिसल मन ही मन कहती है, यह आम तौर पर सोने के लिए जगह। लिनियल यहाँ पर कहता है, आप, तुम्हारा चेहरा इतना लाल क्यों है? दोनों ही शर्मा जाते हैं। ग्रिसल कहती है, मेरे चेहरे में क्या गड़बड़ है? लिनियल कहता है, इस तरह घबराओ मत, बस मुझे फॉलो करो, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। उसके बाद दोनों कमरे में एंट्री करते हैं। ग्रिसल कहती है, यह है आपका बेडरूम बॉस? लिनियल कहता है, हाँ। ग्रिसल कहती है, यह बॉस का बेडरूम है। ग्रिसल कमरे को देखती हुई सोचती है, वहाँ कोई टेबल नहीं है, कोई कुर्सियाँ नहीं है, उसके पास एक बिस्तर के अलावा कुछ भी नहीं है। इसमें कोई चित्र, कोई पेंटिंग फ्रेम या फिर सजावट नहीं है। एक बंजर अकेला दिखने वाला बेडरूम। वो फूलदान को रखती है और कहती है, दलान बहुत खूबसूरती से सजाया गया है, लेकिन इस कमरे में केवल एक ही बिस्तर क्यों है? मैं इसे हवेली में क्यों नहीं पहन सकती? वो एक स्कार्फ लगाती है। तो लिनियल कहता है, क्योंकि यहाँ कोई तुम्हें नहीं ढूंढ पाएगा। यह वह जगह है जहाँ जादुई ऊर्जा उलझ जाती है। ग्रिसल देखती है और सोचती है, एक ऐसी जगह जहाँ जादुई ऊर्जा उलझी हुई है। मुझे ठीक से नहीं पता कि इसका क्या मतलब है, लेकिन इसका मतलब है कि यह एक शांत जगह है जहाँ बुलाए गए लोगों के अलावा कोई भी इसे नहीं ढूंढ सकता। आखिर लिनेल को ऐसी जगह पर छिपने की क्या ज़रूरत है? वह लोग किचन में जाते हैं तो ग्रिसल कहती है, वाह, यह तो बहुत सारा खाना है, क्या आप खुद खाना पकाते हैं? लिनेल कहता है, नहीं, मैंने इसे कल भर दिया है, इससे पहले यह खाली था। ग्रिसल कहती हैं, क्या तो फिर उससे पहले आपके खाने के बारे में क्या बॉस? लिनेल कहता है, मोटे तौर पर। यह सुनकर वो शौक हो जाती है और ग्रिसेल चिल्लाकर कहती है, खाना खाना एक बहुत ही महत्वपूर्ण और पवित्र काम है। मनुष्य को पके हुए चावल की शक्ति की ज़रूरत है। लिनियल कहता है, जादूगरों का शरीर उनकी जादुई ऊर्जा पर अधिक निर्भर रहता था, इसलिए इसलिए खाना खाना उतना महत्वपूर्ण नहीं था। ग्रिसेल कहती है, बहाने मत बनाओ, मैं बहुत अच्छा खाना नहीं बनाती, लेकिन मैं कम से कम एक खाना बनाने की कोशिश करूँगी ताकि हम साथ मिलकर उसका आनंद ले सके। लिनियल मन ही मन कहता है, वह ऐसी चीज़ें कर रही है जिन्हें करने के लिए मैंने उससे दोबारा नहीं कहा। वह बहुत ईमानदार है। जब मैं उसे छुट्टी देता हूँ तो वह आमतौर पर छुट्टी नहीं लेती। चलो देखते हैं। इसके बाद वह चुटकी बजाता है और जादुई ऊर्जा बिखरने लगती है और हम एक पपेट को देख पाते हैं, जिसे देखकर क्रिसल कहती है, एक गोलम। लिनियल कहता है, सही बात है, एक शेफ का इंसान होना ज़रूरी नहीं है ना? सफाई और धुलाई, खाना परोसना, बागवानी, खैर मैं बाकी को भी थोड़ा थोड़ा करके बनाऊंगा। ग्रिसल कहती है, क्या इस तरह से जादू का इस्तेमाल करना ठीक है अगर आप पिछली बार की तरह फिर से बीमार पड़ गए? लिनियल कहता है, यहाँ सब ठीक है क्योंकि मेरे पास जादुई बगीचा है। लिनियल मन ही मन कहता है, अगर यह जगह ना होता तो मैं बहुत पहले ही मर चुका होता और बर्बाद हो गया होता।
ग्रिसल पूछती है, यहाँ तो सब ठीक है, तो फिर बाहर क्या हल है? वो मन ही मन कहती है, क्या वह भूखा है? वह शब्द खाता रहता है, मैं इसके लिए इस्तेमाल कर रही हूँ। लिनियन कहता है, अरे वैसे तो मैं तो बताना ही भूल गया था, जब आप काम पर आएंगे तो गिलबर्टन हर दिन हवेली हवेली के प्रवेश द्वार पर मौजूद रहेगा, इसलिए उसके साथ चले। जब आप काम से छुट्टी पा लेंगे तो मैं आपको ले लूँगा। मन ही मन ग्रिसल कहती है, वह मेरे साथ रहेगा, जादू से घर के काम निपटाएगा और हर दिन काम के बाद मुझे उठा लेना। ठीक वैसा एक पति अपनी पत्नी का समर्थन करता है। वह अपने आप को मारते हुए कहती है, मेरे साथ क्या गलत है? फिर वह कहती है, क्या तुम सच में ऐसा कहना चाहते हो? मुझे यकीन नहीं होता है कि तुम इतनी दूर तक जाओगे। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आप मेरे मेरे लिए इतने अच्छे क्यों है बॉस। बॉस, तुम्हें पता है कि मैं ग्रिजल राइसबिन नहीं हूँ? लिनियल कहते हैं, हाँ मुझे पता है। ग्रिजल कहती है, क्या तुम्हें नहीं लगता कि मैं खतरनाक हूँ? लिनियल कहता है, मैंने इसके बारे में सोचा है। आप जो भी है और आपको यहाँ बुलाया गया है, मुझे अभी जो मेरे सामने है वह पसंद है। लिनियल कहता है, तुम खतरनाक हो? उसे पकड़ते हुए सोचता है, जितना आप समझते हैं उससे कहीं अधिक। लिनियल कहता है, अब जब आपने रसोई घर देख लिया है, तुम थोड़ा आराम क्यों नहीं करते? तुम्हें कल काम पर जाना है। ग्रिसल मन ही मन कहती है, जब लिनियल ने कहा कि मैं खतरनाक हूँ, तो क्या वह सचमुच ऐसा कह रहा था या इसका मतलब कुछ और है? सिनकट होती है और हम ग्रिसल को देख पाते हैं, जो कि मन ही मन सोच रही होती है, टोरेंटोला घटना के बाद से मैं जनरल स्टोर खोलने से थोड़ा डर रही हूँ। यह थोड़ा भाग्यशाली है कि तीनों जादूगर बारी बारी से दुकान में रहते हैं। मुझे लगता है बॉस ने उनसे ऐसा करने को कहा होगा। यह जरूर परेशान करने वाला रहेगा। वह क्या बना रहा है? लाल तितली ग्रिसल से कहती है, आप लूसियस की दवा नहीं ले सकते। काला तितली कहती है, पेट की खराबी। ग्रिसल कहती है, मैं जानती हूँ, आप लोगों को मुझे चेतावनी देने की ज़रूरत नहीं है। लूसियस कहता है, वाह, आप उन फेमिलर से बात कर रहे हैं। ग्रिसल कहती है, बॉस ने मुझे उनके नाम बताए। लूसियस कहता है, नाम जानने के मतलब यह नहीं है कि आप किसी के फैमिलियर से बात कर सकते हैं। आप तो जादूगर भी नहीं है। यह तो असामान्य बात है। वो खुश होते ही कहता है, जैसा कि अपेक्षित थी, आपके पास जादुई शक्ति अनुकूल संविधान है। क्या इसीलिए वह आपको अपने आसपास रखता है? लेकिन ऐसा संविधान मिलना दुर्भाग्य है। काले जादू के प्रति भी अनुकूल हो। क्या आप अपने खून की एक बूंद दे सकते हैं? ग्रिसल कहती है, यह बिल्कुल नहीं। लूसियस कहता है, हाँ, यह कितनी बर्बादी है। ग्रिसल कहती है, आप मुझ पर या किसी और पर छिप कर हमला नहीं कर सकते हैं, है ना? लूसियस कहता है, बिल्कुल नहीं। अगर मैंने गलती से तुम्हें चोट पहुंचा दी, तुम्हारा बॉस मुझे मार डालेगा। ग्रिसल मन ही मन सोचती है, जैसा कि एक्सेप्ट थी, यह मेरी कल्पना नहीं है। चाहे वह लूसियस हो, गिलबर्टन हो या बिंड्रिया हो, हर किसी को लिनेल के साथ कठिनाई हो रही है या वे उससे डरे हुए हैं। लिनियल नोबल में सिर्फ एक अतिरिक्त पात्र है, इसीलिए इतना डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। वह लूसियस से कहती है, अरे मिस्टर लूसियस, मैं इस बारे में सोच रही थी, किसी भी तरह से आप सभी के बीच क्या हमारा बॉस नंबर 1 पर है? लूसियस कहता है, हाँ, क्योंकि वह इंसान अद्भुत है। वैन हेल में नंबर 1 पर है। ग्रिसल मन ही मन कहती, हमारा बॉस, जिसके बारे में मैं सोचती थी कि वह एक पिछड़ा हुआ इंसान है, सच में वे रैंकिंग नंबर 1 पे है। वह कहती है, वह हमारा बॉस है। लूसियस कहता है, ज़रूर ज़रूर, वह इंसान सर्वश्रेष्ठ है। सबसे बढ़कर वह मेरा जीवन रक्षक है। अगर उसने मुझे वह मारक औषधि ना दी होती तो मैं मर गया होता, इसलिए मैंने भी उसकी मदद करने की निर्णय लिया। ग्रिसेल मन ही मन कहती है, ओरिजिनल में जिसने लूसियस की जान बचाई और उसकी वफादारी अर्जित की। लूसियस कहता है, मैं नवीनीकरण के सबसे करीब हूँ, गिलबर्टन या बिंड्रिया से भी अधिक निकट। ग्रिजेल मन ही मन कहती है, नॉवल में लूसियस के जुनून की वस्तु वेन आयोर था। वह कहती है, मिस्टर लूसियस, क्या आपको कभी यह बात परेशान करती है कि हमारे बॉस बेन आयोर के सबसे करीब सहयोगी है? लूसियस कहता है, इसमें बड़ी बात क्या है?
मिस्टर लिनियर एक बहुत ही असाधारण इंसान है जिनकी बराबरी कोई नहीं कर सकता है ना। वह जन्मजात जादूगर है। ग्रीजल हंसते हुए कहती है, मिस बिंड्रिया या मिस्टर बेंड्रोस से भी बेहतर। लूसियस कहता है, जाहिर है वे उसके साथ तालमेल नहीं रख सकते। ग्रिजल कहती है, क्या वह वैन आयोर से बेहतर है? लूसियस कहता है, हाँ। वो चिल्लाकर उठता है और कहता है, मुझे अभी अभी एक ज़रूरी बात याद आई। वो जाने लगता है, कहता है, मैं जा रहा हूँ। काली तितली आती है और कहती है, उसके पास कौशल भी नहीं है, यानी कि स्किल। लाल तितली कहती है, तुम्हें कोई अंदाजा नहीं है। ग्रिसल हंसती है और कहती है, मैं हंसने के मूड में नहीं हूँ। क्या आप मुझे बॉस के बारे में बता सकते हैं? मुझे लगता है कि मैं उसके बारे में ज़्यादा नहीं जानती थी। लाल तितली कहती है, आपका क्या मतलब है? ग्रिसल कहती है, बस कुछ ऐसा जो वह कहता है या कुछ ऐसा जो उसने जिया है, ऐसी ही चीज़ें। लाल तितली कहती है, यह बहुत अजीब बात है। काला तितली कहती है, आप उससे क्यों नहीं पूछते? हम हम इंसानों के रिश्ते के बारे में ज़्यादा नहीं जानते, लेकिन आप पहले इंसान हैं जिन्हें बॉस ने हवेली में रहने की इजाज़त दी है। आप मास्टर के बहुत करीब लगते हैं। ग्रिसल कहती है, हाँ ऐसा है। हाँ, यह शायद सही है, मुझे खुद ही उससे पूछना होगा। शुक्रिया। वो मन ही मन कहती है, किसी तरह मुझे लगता है कि अगर मैं उससे पूछूंगी तो लिनियल मुझे सच बता देगा। सीन कट होती है और हम लिनियल को देख पाते हैं, जो कि आता है और कहता है, हाँ मैं तुम्हें लेने आया हूँ। क्या सब कुछ ठीक है? ग्रिसल कहती है, बॉस। वो मन ही मन कहती है, उसके बारे में मुझे क्या पूछना चाहिए? उसे ऐसा सोचता देख लिनियल चौंक जाता है और उसके पास जाकर कहता है, क्या आप ठीक है? आपकी पहले जगह पर दोहरी पलकें हैं। ग्रिसल कहती है, माफ़ कीजिए। वो मन ही मन आईने को देखती है और सोचती है, मेरी दोहरी पलकें नहीं है। वो आईना देखती है और कहती है, मुझे यकीन था। लिनियल आईना ले लेता है और कहता है, मुझे लगता है आपने ऐसा नहीं किया। वैसे क्या आपने स्टोर को व्यवस्थित करना पूरा कर लिया है? ग्रिसल कहती है, हाँ मैं कर चुकी हूँ। इसके बजाय मैं आईने में। लिनियल कहता है, तो फिर चलो चलते हैं। क्या आप गोलम द्वारा बनाया गया डिनर नहीं खाना चाहेंगे? ग्रिसल मन ही मन कहती है, वह तो मुझे व्यक्तिगत रूप से लेने भी आया, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वो। तभी वो हाँ कहती है और उसके हाथ पकड़ लेती है और हम देखते हैं कि मिस्टर वैन चिल्लाकर आते हैं और कहते हैं, और यह हो गया। और हम बार्डो को भी देख पाते हैं जो कहते हैं, आप यहाँ हैं मिस्टर रिनेल। ग्रिसल भी उसे देख पाती है। बार्डो कहता है, मिस ग्रिजल भी यहाँ है। लिनेल कहता है, बार्डो मुझे नहीं पता कि क्या हो रहा है, लेकिन चले जाओ। तभी हम मिस्टर वैन को देखते हैं जो कहते हैं, माय लॉर्ड। ग्रिसल मन ही मन कहती है, दरवाज़ा अब टूट गया है। यह पृथ्वी पर कौन है? वो मन ही मन सोचती है, रुको, वो इंसान, चांदी के बाल, एक डरावनी अछूती छाप। यह वैन आयोरे के वर्णन जैसा है ना? मुझे मत बताओ कि वह इंसान वैन है। मिस्टर वैन कहते हैं, हम मुसीबत में है माय लॉर्ड। तभी बार्डो आता है और उसे एक मुक्का मार देता है और कहता है, आप पागल कर्मचारी है, इससे चोट लगेगी। मन ही मन ग्रिसल कहती है, किसी भी स्थिति में वह इंसान जिसे वैन माना जाता है उसका नाम लिनेल है। वो बताती है, अब जब मैं इसके बारे में सोचती हूँ, शक्तिशाली जादू का आसानी से इस्तेमाल करता है, खलनायक की तिकड़ी के साथ बुरा व्यवहार, और ऐसा लगता है कि डीलन के साथ उसके संबंध खराब है, चाहे आप इसे किसी भी नज़र से देखें। मैं नहीं कर सकती, मेरा सिर गर्म हो रहा है। वो कहती है, मैं दूसरे कमरे में रहूँगी, मेरे बिना भी बेझिझक बात करे। लिनल कहता है, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। मिस्टर वैन कहते हैं, क्या आप उस पागल कर्मचारी को अपने साथ ले जाते हैं? लेकिन उस कर्मचारी का उन्माद संक्रामक है। बारडो पीछे से आते हैं और गुस्से में कहते हैं, बॉस बार पर गेट खोलो, और मिस्टर वैन को वहाँ से लेकर चले जाते हैं। ग्रिसल कहती है, मुझे नहीं पता कि हम कहाँ जा रहे हैं, लेकिन आप मुझे पीछे छोड़ सकते हैं, मैं बेकार हूँ। लिनल कहता है, मैं नहीं चाहता। इसीलिए उन्हें व्यक्तिगत रूप में देखकर कैसा महसूस होता है? क्या आपने कुछ ऐसा नहीं कहा था? चमकदार चांदी जैसे बाल और एक ऐसा लुक जिसे आप एक बार देखने के बाद कभी नहीं भूल सकते। ग्रिसल कहती है, तुमने उसे नहीं बताया कि मैंने ऐसा कहा था, है ना? लिनियल हंसते हुए कहता है, मैं ऐसा क्यों कहूँगा? यदि आप यह बात व्यक्तिगत रूप से कहे तो यह अधिक प्रभावशाली होगा। ग्रिसल कहती है, वाह, आप चाहते हैं कि मैं खुद यह कहूँ कि आप निर्दयी हैं? लिनियल कहता है, हाँ मुझे खुशी है कि अब तुम्हें पता चल गया है कि मैं कितना निर्दयी हूँ।
तब मुझे लगता है आप जानते हैं कि मैंने आपको क्या नहीं बताया है ना? ग्रिसेल कहती है, सब लोग सोचते हैं कि वेन आयोर नेता है, असली नेता आप है बॉस। ये कहने के बाद लिनियल मुस्कुराता कहता है, यह सही है। ग्रिसेल मन ही मन सोचती है, इसलिए मैं जब वे मेरे साथ थे तो खलनायक को पहचानने में असफल रहा और सोचा कि यह अच्छा हुआ कि मैं उनके साथ शामिल नहीं हुई। लेकिन नोबल में खलनायक वेन आयोर थे, एक सुंदर चांदी के बाल वाला आदमी। लिनियल उससे कहता है, तुम्हें इस ज्ञान के साथ अकेला नहीं छोड़ सकता। ग्रिसल मन ही मन कहती है, अरे हाँ, मुझे ऐसा लगता है क्योंकि मुझे रहस्य पता चल गया है। वो कहती है, बॉस। यह सुनकर लिनियल शौक हो जाता है। ग्रिसल कहती है, मैं कभी किसी को नहीं बताऊंगी, चाहे मैं कहीं भी जाऊँ। प्लीज़ मेरी जान बख्श दीजिए। लिनियल कहता है, मैं और क्या कह सकता हूँ। ग्रिसल मन ही मन कहती है, नहीं, मैंने इस तरह अपनी वफादारी दिखाई और अब वह मुझ पर हंस रहा है। लिनियल कहता है, मैं समझता हूँ, इसलिए इसे पहले रखे। ग्रिसल कहती है, यह है एक लवादा। जाते हुए लिनियल कहता है, इधर उधर उछलने से कुछ भी अच्छा नहीं है, इसीलिए चुपचाप मेरे पास रहो। ग्रिसल कहती है, अरे रुको, हम कहाँ जा रहे हैं? लिनियल कहता है, मुझे नहीं मालूम, मैंने यह बार पर गेट नहीं खोला। ग्रिसल मन ही मन कहती है, बिना जाने आप अंदर कैसे जा सकते हैं? लिनियल कहता है, मेरे हाथ पकड़िए। वो जाते ही कहता है, अगर आप अंतरिक्ष समय की दरार में फंसना चाहते हैं तो आप अकेले आ सकते हैं। क्रिसल कहती है, मेरा इंतजार करो। वो मन ही मन कहती है, वह सचमुच खलनायक है। वो अब पॉइजन एप्पल के सभी महत्वपूर्ण लोगों के साथ शामिल हो गया है। यह जिंदगी। वो उसे कसकर पकड़ती है। लिनियल कहता है, कसकर पकड़ो। वो मन ही मन कहती है, अरे ये क्या, हम यहाँ कहाँ आ गए? हम एक टावर को देख पाते हैं, जहाँ पर जाकर ग्रिसेल आवाज़ सुनती है, जहाँ पर ग्रिसेल को लिनियल लेके जाता है और कहता है, यहाँ आओ ग्रिसेल। ग्रिसेल मन ही मन कहती है, यह ठीक होगा है ना? वो उसके हाथ पकड़ लेती है। अंदर जाने के बाद वो बहुत सारे लोगों को, यानी कि हुडी पहने लोगों को दिखती है और सोचती है, सभी लोग बहुत व्यस्त दिख रहे हैं, क्या मेरा यहाँ रहना ठीक रहेगा? तभी वो किसी की आवाज़ सुन पाती है जो कहता है, माफ़ करना बॉस, हम पृथ्वी पर कहाँ है? और एक कहता है, लॉर्ड वैन। मिस्टर वैन कहते हैं, यहाँ क्या हो रहा है? ग्रिसल डर के मारे मन ही मन कहती है, वाह, एक पल के लिए तो मुझे लगा कि वह असली नेता है। उनका अभिनय कौशल अद्भुत है। वो लड़का कहता है, हमें कुछ चीज़ों की जांच करने की आवश्यकता है। मिस्टर वैन कहते हैं, ठीक है, चलो अब चले। वो जाते हुए कहते हैं, क्या आप वहाँ है? आप अंदर जाए और बाइड्रो की सहायता कीजिए। ग्रिसल मन ही मन सोचती है, क्या वह बॉस से अनौपचारिक बात कर रहा है? वैसे क्या एक नकली नेता द्वारा एक असली खलनायक के साथ ऐसा करना ठीक है? लिनियल को भी इससे कोई आपत्ति नहीं है। यह कठिन है, यह बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल है। तभी वो आवाज़ें सुन पाती है। वो लोग कह रहे होते हैं कि आपने प्रसाद का ध्यान रखा है, उस भूमिगत वेदी को साफ करवाओ। वो मन ही मन सोचती है, लेकिन हर कोई इतना व्यस्त लगता है कि मुझे लगता है कि मुझे उनकी मदद के लिए कुछ करना चाहिए। वो कहती है, बॉस रुको। लिनियल पूछता है, ग्रिसेल तुम कहाँ जा रही हो? ग्रिसेल कहती है, मुझे लगता है कि मुझे उनकी कुछ मदद करनी चाहिए। लिनियल पूछता है, आप क्या कर रहे हैं? ग्रिसेल कहती है, जब जादूगर सभा कर रहे थे तो उन पर शत्रुओं ने आक्रमण कर दिया और अब वे जल्दबाजी में अपनी सामग्री का निपटान कर रहे हैं ताकि वो उस जगह को छोड़कर भाग सके, या ऐसा नहीं है? वो मन ही मन कहती है, लगता है मैंने सही अनुमान लगाया है। फिर वो कहती है, क्योंकि यहाँ कोई भी बॉस की असली पहचान नहीं जानता, खैर मुझे संदेह पैदा होने से बचने के लिए कम से कम मददगार होने का दिखावा तो करना ही होगा। लिनियल कहता है, आपको हैरानी क्यों नहीं हुआ? वो कहती है, माफ़ कीजिए। ग्रिसल कहती है, मुझे आश्चर्य नहीं हुआ, मैं पहले से ही आश्चर्यचकित होना छोड़ चुकी हूँ। खैर खैर, यह ऐसी स्थिति नहीं है कि मैं चुपचाप बैठ सकूं, इसलिए मुझे कुछ करना ही होगा। लिनियल कुछ नहीं कहता, उसके हाथ से एक बक्सा लेता है और तभी बार्डो वहाँ पर आता है और कहता है, अरे तुम दोनों जल्दी से जाकर लॉर्ड वैन की कार्यालय की सफाई करो। वो लिनियल से कहती है, आप इस तरह से इससे कैसे छुटकारा पा सकते हैं? थोड़ी देर रुको बॉस, चलो साथ साथ चले। लिनियल आगे आगे जा रहा होता है। हम एक कमरे में जाते हैं जहाँ पर जाते जाते ग्रिसेल सोचती है मन में, इतने सारे दरवाजे क्यों है? इनमें से कार्यालय कौन सा है? वो जाते जाते लिनियल से टकरा जाती है और सोचती है, वो अचानक क्यों रुक गया? ये क्या है? वो पूछती है, बॉस यह एक दीवार है ना? तभी लिनियल अपने जादू इस्तेमाल करता है और कहता है, मेरे पीछे आओ। ग्रिसेल कहती है, हाँ बॉस। वो मन ही मन कहती है,
यह खलनायकों का कार्यालय है, इसीलिए यह किसी सामान्य जगह पर नहीं हो सकता है। तभी हम कार्यालय देखते हैं, जहाँ पर ग्रिसल जाकर कहती है, क्या हम इन कागजों को यही जला देंगे? लिनेल कहता है, इसे छोड़ दो, हम यह सब एक ही बार में जादू से कर देंगे। ग्रिसल कहती है, हालांकि। तभी लिनेल उसके पास आता है और कहता है, क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें यहाँ लाया हूँ? ग्रिसल कुछ नहीं कहती और घबरा जाती है और कहती है, ग्रिसल घबरा जाती है और कहती है, एक चेतावनी कि आप इतने खतरनाक इंसान है कि मुझे आपसे सावधान रहना चाहिए, आप खुद। वो मन ही मन कहती है, ऐसा नहीं है। ओहो हो। वो हंसते हुए कहती है, एक प्रकार की धमकी जो मुझे कह रही है कि मैं इधर उधर ना घूमूं और अपने मुंह का ध्यान रखूं। क्या मुझे थोड़ा डर लग रहा है या मेरी जान को खतरा है? लिनेल कहता है, उनमें से एक सही था। यह सुनकर वो घबरा जाती है और सोचती है, मुझे मत बताओ कि यह मेरे ज़िंदगी के लिए खतरा है। लिनेल कहता है, मेरा उद्देश्य आपको यह बताना है कि मैं इस प्रकार का इंसान नहीं हूँ। आपने मुझे पहले ही कहा था, असेंबली में मत जाओ। भविष्य में असेंबली का समाधान किस तरह होगा यह आप जानते हैं। ग्रिसेल कहती है, असेंबली? वो मन ही मन कहती है, इतनी जल्दी? अगर यह असेंबली है, वो सोचती है मूल रचना के भाग 2 में फीमेल लीड, जहाँ मेल लीड और खलनायक मिलते हैं, शहर के बीचों बीच एक नरसंहार हुआ था। वो कहती है, शायद यही वह समय है जब क्लायन स्टार्सी डायलन स्टार्सी वैन आयोरे के शक्तिशाली जादू का शिकार हो गया और उसकी पूंछ टूट गई। लिनेल पूछता है, क्या ऐसा है? क्या? अब आराम से बैठो और शो का आनंद लो। वो कहती है, माफ़ कीजिए। लिनेल कहता है, बैठो। वो कहती है, लेकिन वह देखने को क्या है? लिनेल कहता है, मैं। इसके बाद वो उसके सामने खड़ा हो जाता है। देखती देखती जादू चलने लगती है और ग्रिसल मन ही मन कहती है, यह जादुई शक्ति। वो देख पाती है कि लिनेल का बाल सफ़ेद हो चुका है। वो मन ही मन कहती है, अब मुझे समझ में आया। लिनेल कहता है, आप क्या सोचते हैं? मैंने सुना है चांदी के बाल बहुत सुंदर है और चमकदार होते हैं। क्या यह सचमुच सच है? ग्रिसल मन ही मन कहती है, कारण कि यह इंसान मुझे यहाँ क्यों लाया। और इसी के साथ हमारी मानवा होती ख़त्म। इसकी चौथे पार्ट के लिए आपको मुझे ढेर सारी कमेंट और ढेर सारी लाइक करना पड़ेगा। अगर आप करते हैं तो मैं इसकी 4th पार्ट ज़रूर लाऊंगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। टाटा बाय बाय।